हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सारस्वत आपका टीचर एंड ट्यूटर यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा चैप्टर 4 रनिंग में है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं इन सीरीज़ के थ्रू और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स को कवर करते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो ऐसा ही एक पार्ट में सीरीज 2 की फॉर्म में लेके आया हूँ आपके लिए, जो अभी रिसेंटली पेपर हुए 10th क्लास के, उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बेसिकली मैंने ये देखा है कि 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर को अगर हम पेपर में आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे कि ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मे बी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि 3rd चैप्टर 2 वेरिएबल से रिलेटेड है और 4th चैप्टर 1 वेरिएबल से रिलेटेड है। तो सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें 2 वेरिएबल यूज आएंगे, तो वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो माइंड में क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है माइंड को। और क्वेश्चन क्या होता है, आप इक्वेशन को फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको जस्ट ओनली सॉल्व करना है उसको अंडरस्टैंड करके। तो देखते हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम है और उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको, फिर सॉल्व करेंगे। It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipe। यानी कि मैंने क्या किया, एक स्विमिंग पूल था मेरे पास और मुझे उसे फिल करना था। तो मैंने कहा कि यार 2 पाइप में अगर एक साथ स्विमिंग पूल में ओपन कर देता हूँ तो वो उस स्विमिंग पूल को फिल करने में 12 आवर लगाती है। इफ द pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter used for 9 hours। यानी कि अगर लार्जर डायमीटर वाले पार्ट को मैं 4 आवर के लिए यूज करूं, ठीक है, और स्मॉलर वाले पार्ट को मैं 9 आवर के लिए यूज करूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जो मेरी स्विमिंग पूल है वो हाफ फिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। भाई पर्सन का माइंड तो हर समय डाइवर्ट रहता है। अब उसके माइंड में आया कि भाई इस पाइप को मैं, मतलब इस पूल को मैं एक ही पाइप से लार्जर वाले से चलाऊं तब कितना टाइम लगेगी, और अगर स्मॉलर वाले पाइप से अगर मैं इसको फिल करना चाहूं तब कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, देखना इसमें राइट डाउन करेंगे टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर ऑफ पाइप टू फिल द पूल इक्वल टू एक्स आवर। कितने आवर देगा बेटा, एक्स आवर। सेम लेट बनेगा, लेट एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर, सेम राइट डाउन करनी है बेटा लाइन, डायमीटर ऑफ पाइप टू फिल द पूल इक्वल टू बाई आवर। ठीक है, यानी कि वो कुछ इस तरीके की थी, ये लार्जर डायमीटर वाली थी और ये स्मॉलर डायमीटर वाली थी। ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये लार्जर डायमीटर वाली जो पाइप है वो पूरा स्विमिंग पूल फिल करने में एक्स आवर ले रही है, और स्मॉलर डायमीटर वाली जो पाइप है वो स्विमिंग पूल को फिल करने में बाई आवर ले रही है। तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये 1 आवर में कितना फिल कर रही होगी, इन 1 आवर
in 1 hour, larger diameter of pipe fill the pool equal to 1/x पार्ट, यानी कि पूरे स्विमिंग पूल का 1/x पार्ट फिल कर देती है। सेम इन 1 hour, स्मॉलर diameter of pipe fill the pool equal to 1/by पार्ट। ये कुछ इस तरीके से हो गया बेटा कि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 रूम्स बनाने हैं आपको, ठीक है, तो मैंने कहा भाई कितने टाइम लोगे, आपने कहा सर कम से कम 5 दिन तो लग जाएंगे, 5 days तो लग जाएंगे। तो मैंने सोचा यार ये 5 दिन लगा रहा है 30 रूम्स को प्रिपेयर करने में, तो वन डे में कितना प्रिपेयर कर रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड लगाएंगे। ऐसे ही हमने क्या किया, 1 hour की बात कर रहा है, तो हमने ये देख लिया कि 1 hour में स्विमिंग पूल का कितना पार्ट फिल कर देगा, क्योंकि x आवर में तो पूरा फिल कर देता है। तो भाई 1 hour में कितना करेगा, 1/x पार्ट, और 1 hour में स्मॉल डायमीटर वाला कितना करेगा, 1/y पार्ट, ठीक है। और हमें फर्स्ट वाली लाइन भी दे रखी है, उसको उससे रिलेट करेंगे। देखना क्या लाइन है, इट कैन टेक 12 hours when we open both pipe, then it takes 12 hours to fill the pool। अच्छा भाई, जब दोनों को एक साथ चला देते हैं हम तो कितना आवर लेता है, 12 आवर लेता है। तो हमने देखा इन 1 hour बोथ, सेम लाइन डायग्राम करेंगे, इन 1 hour बोथ पाइप can fill the part of स्विमिंग पूल 1 hour में बोथ पाइप कितना पार्ट फिल करेंगी भाई, 1 hour में बोथ पाइप, यानी कि 1/x प्लस 1/y, ये बोथ पाइप्स का 1 hour का पार्ट है, कितना फिल करेंगी मिलके। और ये जो गिवन है आपका 12 hour में, यानी कि 12 hour में दोनों फिल कर देती हैं। तो अगर इसमें भी अगर हम ऑब्जर्व करें कि 1 hour में कितना फिल करेंगी बेटा, 1/12 पार्ट। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड के लिए क्या कह रहा है बेटा, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड के लिए देखना क्या करेंगे इसमें हम, तो क्या कह रहा है, द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 hours। तो इन 4 hours द लार्जर diameter pipe fill the tank, नहीं बेटा फुल इक्वल टू, देखना भाई लार्जर डायमीटर वाली पाइप 1 hour में कितना फिल कर रही है सर, 1/x, तो 4 hour में कितना फिल करेगी, 4/x। सेम इन 9 hours the smaller diameter pipe fill the pool equal to, भाई ये कितना फिल कर रही है बेटा, 1/y पार्ट, यानी कि 1 hour में 1/y पार्ट, तो 9 hour में कितना फिल करेगी बेटा, 9/y, ये पार्ट्स है, ठीक है, यानी कि सारे स्विमिंग पूल का 4/x पार्ट।
ठीक है, सारे स्विमिंग पूल का 9 बाई वाई पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहां से हम सिचुएशंस क्या बनाएंगे बेटा। जब इसको 4 आवर चलाता हूं लार्जर डायमीटर वाले को, और स्मॉलर डायमीटर को 9 आवर चलाता हूं, तो ये पूरे स्विमिंग पूल का हाफ पार्ट क्या कर देते हैं, हाफ पार्ट को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो देखना, ये मैंने 4 आवर चलाया, ये मैंने 9 आवर चलाया, और पूरे स्विमिंग पूल का 1/2 पार्ट फिल हो गया बेटा। दैट इज योर इक्वेशन 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसके बाद आप बाय ओन सॉल्व कर लेंगे बाय रिड्यूसिंग द टर्म। 1/x को आप क्या मान लेंगे बेटा, राइट डाउन कर लो। लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b लेके आप सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम टेकन भाई यहाँ 2 पाइप्स थे, एक स्मॉलर डायमीटर का था, एक लार्जर डायमीटर का था, और हमें क्या फिल करना था, स्विमिंग पूल को फिल करना था। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर दोनों पाइपों को चला देता हूं अगर स्विमिंग पूल में, तो ये कितना टाइम लेंगी, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 12 आवर्स। फिर मैंने देखा यार कि यार लार्जर डायमीटर वाली पाइप को मैं 4 आवर चलाता हूं, और स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप को अगर मैं 9 आवर चलाता हूं, तो पूरे स्विमिंग पूल का हाफ पार्ट फिल हो जाता है। अब क्वेश्चन में तो उसे क्या पूछना था कि बस अगर मैं लार्जर डायमीटर वाली पाइप को चलाऊं तब बता दीजिए टाइम कितना लगेगा, और स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को चलाऊं तब टाइम कितना लगेगा। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर ऑफ पाइप टू फिल द पूल x आवर, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर ऑफ पाइप टू फिल द पूल y आवर में लगा। तो फिर ये y आवर और x आवर में टाइम लगा, तो मैंने कहा भाई 1 आवर में आप कितना फिल कर लोगे, तो 1 आवर में 1/x पार्ट पूरे स्विमिंग पूल का। 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप कितना फिल कर लेगी, 1/y पार्ट। हमने देखा व्हेन बी ओपन बोथ द पाइप इट टेक्स 12 आवर टू फिल द पूल, इन 1 आवर बोथ द पाइप कैन फिल द पार्ट ऑफ द स्विमिंग पूल। यानी कि ये दोनों मिलके कितना फिल कर रही है, 1/x प्लस 1/y 1 आवर में। तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगी, 1/12। ऐसे ही हमने केस सेकंड को एक्सप्लेन कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे बाई फोन। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, जो कि बेटा अभी रिसेंटली जो 10th के एग्जाम हुए हैं उसमें 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। इसको समझते हैं क्या है और फिर सॉल्व करते हैं। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की उड़ान पूरी करने में एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर। यानी कि खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और कितना रिड्यूस हो जाती है, 200 किलोमीटर पर आवर। द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। इस खराब मौसम के कारण स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, उसे 30 मिनट्स 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा लग जाते हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ये जो फ्लाइट ने 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया। तो बेटा ऐसे सोचो, जब बैड वेदर हुआ ही नहीं था, खराब मौसम नहीं हुआ सपोज, तो वो किसी न किसी स्पीड से तो चल रहा होगा पहले। तो हम ये राइट डाउन करते हैं इसमें, देखना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट द speed of the aircraft before bad weather, ठीक है। तो वो कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड distance covered by aircraft इक्वल टू कितनी कवर करनी है बेटा, 600 किलोमीटर।
तो मैंने ये सोचा भाई कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो पहले केस में कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाई एयरक्राफ्ट टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस बाई द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या बेटा, टाइम कितना होता है बेटा, टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 600 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है वो, x किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे ड्यू टू वेट वेदर the speed of the aircraft reduced by 200 kilometer per hour. Okay, so speed of it, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, क्योंकि कम हो गई, पहले से कितना कम हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो उसको 600 किलोमीटर ही कवर करनी है, डिस्टेंस तो उसको 600 किलोमीटर ही कवर करनी है, बट इस बार स्पीड क्या हो गई, x माइनस के 200। तो देखना सेम लाइन, टाइम taken by aircraft to cover 600 kilometer of distance by x minus 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो बेटा अगेन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन एस, d कितना है 600 और s कितना होगा बेटा x माइनस के 200, ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। ये दो पार्ट्स हमारे आए। अब उसने क्या बोला बेटा, अब एज पर द क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ATQ इन दोनों को पास में लिखते हैं, 600 अपॉन x माइनस के 200 और ये बेटा 600 अपॉन x। 600 किलोमीटर की उड़ान वो x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खराब मौसम के कारण x माइनस 200 की स्पीड से कवर करता है। क्योंकि इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है पहले से, तो ऑब्वियसली यहां पर उसे टाइम ज्यादा लग रहा होगा। जब भाई स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और इस वाले केस में 600 किलोमीटर की डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां टाइम उसे कम लग रहा होगा, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है उसे, यानी कि ये पहले पहुंच कवर कर लेगा 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, इसको कुछ और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा करने में इसको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। भाई इसको 30 मिनट ज्यादा लग रहा है तो ये 30 मिनट पहले पहुंच गया होगा, यही तो है। तो हमने भी कहा भाई तुम क्यों जल्दी जा रहे हो, तुम भी 30 मिनट्स ले लीजिए। भाई 30 मिनट्स में तो बेटा इसको क्या कवर कर देंगे, आवर्स में, ठीक है। तो अब देखना दोनों की टाइमिंग सेम हो जाएगी, क्योंकि ये 30 मिनट्स लेट पहुंच रहा था, ये 30 मिनट पहले पहुंच रहा था, तो उसने इसको 30 मिनट्स दे दी, तो जिससे दोनों की टाइमिंग बराबर हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। अब इसको फर्दर बेटा एलसीएम लेंगे तो x ब्रैकेट में x माइनस के 200, तो कितना हो जाएगा 600 माइनस के x माइनस 600 ब्रैकेट में x माइनस के 200 इक्वल टू 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, ऐसे कितना होगा 600x माइनस 600x प्लस के 6 2 या 12 एंड 4 0
इट मीन 1,20,000 अपॉन ये वाला पार्ट कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 200x इक्वल टू 1/2। ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो गई। फर्दर इसको हम क्या राइट डाउन कर लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या लेफ्ट है, 1,20,000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए बेटा मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, फैक्टर तो आपको ही करने होंगे। आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ यू कैन फैक्टराइज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस के 200x इक्वल टू 12 टू द 24 हो जाएंगे बेटा, और 40 लगा लेते हैं तो कितना होगा, 2,40,000। फर्दर इसको साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 200x माइनस के 2,40,000 इक्वल टू 0। ओके, अब 2,40,000 के फैक्टर करने हमें कि माइनस करके कितना आ जाए 200। तो देखना बेटा यही तो है, इस 24 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 6 और 4, तो 20 इसको दे दीजिए और 20 इसको दे दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 200x। तो फर्दर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 600 माइनस के 400 एक्स माइनस के 2,40,000 इक्वल टू 0। ये फर्दर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 600x प्लस के 400x माइनस के 2,40,000 इक्वल टू 0। ओके, यहां से देखना बेटा x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x माइनस के 600 और प्लस के यहाँ 400 कॉमन ले लेंगे तो बेटा x माइनस के 600 इक्वल टू 0। ओवरऑल पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस के 600 एंड x प्लस के 400, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। जब 0 से कंपैरिजन करेंगे बेटा इसको, x माइनस के 600 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस केस में x प्लस के 400 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस के 400 किलोमीटर पर आवर, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पीड नेवर बी नेगेटिव। तो हमें तो यहाँ ड्यूरेशन फाइंड करना था, तो देखना ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट टू कवर 600 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, देखना ये कितना हो जाएगा, T इक्वल टू D अपॉन S। D कितना बेटा 600 किलोमीटर, और स्पीड कितना निकला बेटा 600 किलोमीटर पर आवर। इससे वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पार्ट कितना आएगा, टाइम टेकन, टाइम ड्यूरेशन कितना आ जाएगा 1 आवर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो बेटा ये सेकेंड क्वेश्चन था। अभी हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। इससे पहले जो सॉल्व किया था क्वेश्चन बेटा वो 4 मार्क्स में आया है, इसी ईयर में आया, ये 3 मार्क्स में आया बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा थर्ड, इसमें कह रहा है बेटा सॉल्व फॉर एक्स। क्या आया बेटा, देखना 1 अपॉन एक्स प्लस के 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस के 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस के 4,7। ठीक है, इसी के साथ और में क्वेश्चन आया है, तो यह है इसी के साथ और में आया है क्वेश्चन कि 2x प्लस के y इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस के y इक्वल टू 19। इसमें क्या करना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस के 2x एंड y अपॉन x माइनस के 2। ठीक है, और लग के बेटा ये आया, ये थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है
और ये 4th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोथ द क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि बेटा इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, क्योंकि x और y सिंपली सेम वैल्यू अपोजिट साइन में x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x y की वैल्यू फाइंड करके किसी भी मेथड से इसमें अप्लाई कर लेंगे तो एक 5y माइनस के 2x की वैल्यू आ जाएगी, और y और x की वैल्यू पुट करके इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया है। ये वाला क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें भी क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है सिंपली x प्लस के 4 और x प्लस के 7। तो ये एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस के 4 यहाँ आएगा, ये 11/30 रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस के 7 माइनस के x माइनस के 4, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस के 4 और x प्लस के 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये कितना होगा बेटा, ये 7 और ये बेटा माइनस के 4 तो कितना आ जाएगा 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटा x² प्लस के 7x प्लस के 4x और प्लस के 28 इक्वल टू 11/30, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो उसे 3/x² प्लस के 11x प्लस के 28 इक्वल टू 11/30। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग आउट द मिडिल टर्म से नहीं होती 88% केसेस में। उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप बेटा मैं फर्दर इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इजीली कर लोगे और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में और आया है, इसी से देखना क्या है। क्वेश्चन 4, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एमसीक्यू में आया था x² माइनस के 0.04 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स पूछ रहा था। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.04। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इसको हम ऐसे राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। देखना बेटा, x का होल स्क्वायर माइनस के इसको 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 राइट डाउन कर लें। अब ये a² माइनस b² की फॉर्म है तो बेटा 1 टाइम तो ऐड हो जाएगा और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, और इक्वल टू 0। जब इसे 0 से कंपैरिजन करेंगे तो एक तो वैल्यू क्या आएगी माइनस के 0.2 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस के 0.2। यही इसके क्या हो जाएंगे रूट्स। 2 वैल्यूज क्यों आएंगे सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये 4th चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन 3rd चैप्टर से रिलेटेड थे जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं बेटा। मतलब अभी इसी साल के जो पेपर हुआ है मैथ्स का रिसेंटली, उसमें 10th क्लास में आया है, ठीक है। तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आया है, और एक ये 4th चैप्टर में से 1 मार्क्स का आया है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आए बेटा, ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन आएगा, और ये सारे पूरा पार्ट 20 मार्क्स को कवर करता है। तो नो प्रॉब्लम, ये हमारा सेकंड सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की थी। आई होप सो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो क्लियरली एक्सप्लेन हो गया होगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा बेटा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग माई चैनल, एंड गुड बाय।